जय हिंद स्टूडेंट। आप लोगों के लिए मैं सेकेंड ये लेके आया हूँ। आप लोग बहुत लोगों ने हमको मैसेज किया कि सर अगर मेरा जूलॉजी सब्सिडरी पेपर है तो क्या होगा उसका सिलेबस, आप हमको रिप्लाई कीजिए, बताइए। तो मैं आज लेके आ गया हूँ कि अगर बीएससी पार्ट 1 में किसी का जूलॉजी अगर सब्सिडरी है तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जूलॉजी अगर किसी का सब्सिडरी है तो उसका क्या सिलेबस हो सकता है। क्या रहेगा, किसका लेके आया हूँ, तो बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी सब्सिडरी एंड जनरल भी होता है किसी का। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर सब्सिडरी पेपर है किसी का तो उसमें जूलॉजी अगर सब्सिडरी है, क्योंकि जूलॉजी अगर जिसका ऑनर्स होगा तो हम उसका वीडियो लेक्चर बना दिए, अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिएगा। आज क्या लेके आया हूँ कि अगर जूलॉजी क्या रहेगा, सब्सिडरी रहेगा, तो उसका क्या सिलेबस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसका थ्योरी का बात करेंगे तो थ्योरी टोटल कितना मार्क्स का होता है, तो टोटल होता है 75 मार्क्स का, और इसका जो 25 मार्क्स होता है वो होता है प्रैक्टिकल। और उस 25 मार्क्स में आपको प्रैक्टिकल जो होता है उसमें कुछ आपको क्या मिलता है, प्रोजेक्ट बनाने का मिलता है, प्रैक्टिकल लिखने का, और कुछ का एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसका बात नहीं, हम लोग फिलहाल में भी किसका बात करेंगे, थ्योरी का बात करेंगे। और प्रैक्टिकल आप लोग को बनाना, प्रोजेक्ट लिखना ये जरूरी है। ठीक है, बनाइएगा तभी आप लोग को जो स्कूल के सर लोग हैं वो क्या करेंगे, मार्क्स दे पाएंगे, आपके कॉलेज के सर लोग, क्योंकि 25 मार्क्स का बात है। तो अभी हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जूलॉजी पार्ट 1 का सब्सिडी का पेपर है, और सब्सिडी का सिलेबस क्या क्या हो सकता है, तो पहले समझ लीजिए इसको। समझना क्या, इसको जितना भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला गया ग्रुप ए, और दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रुप बी जो नीचे आएगा। एक को बोला गया ग्रुप ए और दूसरे को बोला गया ग्रुप बी। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए में, दोनों ग्रुप में, एक ग्रुप में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन इससे और 5 क्वेश्चन इससे। प्रत्येक ग्रुप से कितना क्वेश्चन, कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ग्रुप से कम आपको कितना क्वेश्चन लिखना है, कम से कम 2 क्वेश्चन लिखना है। उस 5 क्वेश्चन में से एक ग्रुप से मात्र 2 क्वेश्चन लिखना है, कम से कम 2। कोई दिक्कत, एक ग्रुप से कितना क्वेश्चन लिखना है, लिखना हमको कम से कम 2 है। पूछा कितना जाएगा, पूछा जाएगा 5। ठीक है, पार्ट 1 का सिलेबस बता रहे हैं, समझ में आप लोगों को बात। पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन, लिखना कम से कम 2 क्वेश्चन। एग्जाम में क्या होता है ना, जो बच्चा पढ़ के जाता है तो ये 12th का जो फॉर्मेट से अलग होता है इसका, तो वहां पे पूछता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, किसी पूछता है भाई कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, तो वो सब कंफ्यूजन दूर करिए। ग्रुप 1 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे, 5। आप लोग को उसमें से कम कितना लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब ग्रुप 1 में क्या क्या सिलेबस हो सकता है, ध्यान रखिए। ग्रुप 1 में हमको मेरा सिलेबस क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए ग्रुप 1 में क्या क्या हो सकता है सिलेबस। तो पहला बात करेगा नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल्स। आप लोग पढ़े होंगे 11th जब पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तब पढ़े होंगे उसमें कोडाटा, हेमी कोडाटा, नॉन कोडाटा। तो वैसा एनिमल्स जो नॉन कोडाटा के अंदर आता है, तो अब उसका नॉन कोडाटा के अंदर कौन कौन सा एनिमल्स आता है, ध्यान रखिए, वो पूरा को हमको पढ़ना। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं तो समझ गए कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको कितना बनाना है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ, ये भी नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर रहता है, इसका पूरा डिटेल। पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एसिलिमेंथस, एनेलिदा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा। कोई दिक्कत, कौन सा कोडाटा, हेमिकोडाटा। ये इतना का हमको क्या पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, याद हो गया। ये इसको नोट कर लीजिएगा आप। बार बार बच्चा बहुत परेशान होता है कि हम क्या करें नहीं करें, और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसमें क्या है ना कि पहले का जो था अलग सिचुएशन था, अब गवर्नमेंट इसमें क्या किया है, इसका वैल्यू रख दिया है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि मार्क्स कम आएगा तो फिर आगे आपको एडमिशन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या क्या पढ़ना है, इतना चीज इसमें टोटल 10 चीजें पढ़ना है पेपर 1 में। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको। देखो, डिटेल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग। जैसे बात करेगा पोरीफेरा, तो पोरीफेरा कहाँ से बिलोंग करता है, इसका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ रह सकता है, इसका साइज क्या क्या हो सकता है, इसका टाइप कौन कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना रहता है।
एक दो एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल सबका दे दिया गया है, देख लीजिए, ताकि आपको क्या करेगा, अंदाजा मिल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, देखा। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर याद हो गया आप लोगों को, याद हो गया होगा। पेपर 1 का बात कर रहे थे, पेपर 1 में आपको इतना डिटेल पढ़ना है। जो पेपर 1 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा 5, आपको बनाना कितना है, कम से कम 2 क्वेश्चन बनाना है। यहां तक कोई दिक्कत? पेपर 1 से 2 क्वेश्चन और पेपर 2 से भी 2 क्वेश्चन। पेपर 1 आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये पार्ट 1 का जूलॉजी, किसका है, जूलॉजी का जो सब्सिडरी पेपर होगा। ये सब्सिडरी का मतलब ये सब्सिडरी पेपर कितना मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स में क्या होगा, आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 75 मार्क्स किस में आएगा, थ्योरी में, और 25 मार्क्स किस में आएगा, प्रैक्टिकल में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हम आते हैं ग्रुप 2 पे, जिसको ग्रुप बी हम लोग बोलते थे। देखिए ग्रुप बी में हम लोग को क्या पढ़ना है। ग्रुप बी में भी आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप बी में भी आपको क्वेश्चन टोटल 5 पूछा जाएगा, और 5 में से आपको कितना बनाना है, 2 क्वेश्चन कम से कम बना ही लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए सिलेबस देखिए आपको क्या, पहला सेल बायोलॉजी, सेल साइड में पढ़ा है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया 4 टाइप का होता है, हम लोग पढ़े हैं पूरा डीएनए आरएनए। सेल बायोलॉजी जैसे सेल का डिस्कवरी कौन किया, सबसे पहले लाइव सेल को कौन देखा, सेल अर्थ पे कैसे आए, सेल कैसे टिश्यू बनते, ये सारी चीज हमको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स हम लोग जानते हैं, जैसे एक बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल जो जेनेटिक्स का फादर जिसको बोला जाता है, चार्ल्स डार्विन जो इवोल्यूशन, तो ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट कैसे बनता है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। गैमेट जो मेल गैमेट फीमेल, मेल अगर ह्यूमन का बात करें तो स्पर्म होता है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट का बात करें तो ओवा होता है ह्यूमन का। दूसरा फर्टिलाइजेशन, गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस, याद हुआ इतना चीज, ठीक है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली, किसका किसका पढ़े हम लोग 11th में, आप लोग पढ़े होंगे, ये 11th में हम लोग पढ़ाते हैं क्या क्या चीज, तो ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगला हमको क्या पढ़ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिलेबस है जिसको ERB शॉर्ट में बोला जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कितना, उसके बाद गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को याद हो गया, इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग, इसको आत्महत्या की थैली, हाँ आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, कौन डबल लेयर होता है, कौन सिंगल लेयर होता है, किस में डीएनए होता है, आरएनए होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, देखिए आ गया डीएनए, डीएनए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला सिलेबस क्या है, जीन म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन कैसे होगा, चेंजिंग कैसे होती है। अगला पढ़ना है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मेंडल वाला चैप्टर में ये पढ़ना होता है। कोई देखा अभी तक याद होगा, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सबका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए पढ़ना है, जीन म्यूटेशन पढ़ना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। कोई दिक्कत? इसके आगे का हम लोग बात करें तो आगे में आएगा इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में देखिए सोर्सेस ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन एंड द रोल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग भी पढ़े हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि जो आदमी जो है, ह्यूमन जो है, वो पहले इसका जो पूर्वज थे बंदर थे कि नहीं थे, तो ये सारी चीज़ उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद डार्विन जो हम बताए थे, और इसका एक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, उसको हमको पढ़ना है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ देयर रोल इन एवोल्यूशन, अब ये दोनों का इवोल्यूशन में क्या रोल है। ये मेरा कंप्लीट सिलेबस किसका था, तो जूलॉजी पार्ट 1 सब्सिडरी का था, याद हो गया। ये चीजें आप लोग नोट कीजिए और इसी को बार बार आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिए ये एग्जाम होने वाला है। देख लीजिए पहले पेपर 1 में क्या था, पेपर 1 में ये था, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। फिर सेकेंड लेके आते हैं, ये देखिए पेपर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, इतना चीजें। दिक्कत अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, ये जो सिलेबस है, एक बात और बता दें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो है ना बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी है, बिहार का चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, बिहार का सब यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है।
ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, नहीं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है। कोई दिक्कत? तो आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए कि हाँ सिलेबस क्या है नहीं है, इसको पढ़ते रहिए, सबका सिलेबस ही है। बिहार, स्पेशली बिहार ध्यान रखिएगा, ये बिहार है। ठीक है, हो गया? और कोई दिक्कत? अगर आप लोग को इसके बाद भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर लीजिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।